अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी आई मस्ट से यंगेस्ट एथलीट रह चुकी हैं। स्विमिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती आई हैं जब वो छोटी सी थी, और अब जो है माशाल्लाह से अब थोड़ी सी मतलब मेच्योर जिस तरह से हुई हैं, अपने प्रोफेशन में गई हैं जर्नलिज्म में। तो जर्नलिज्म में आते ही उन्होंने जो राइटिंग की है पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली उनको यंग स्पोर्ट्स रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि दिया गया है इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन की जानिब से। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर भी गई थी, यूएस गई थी, फिर वहां पे भी उन्होंने जर्नलिज्म को कंटिन्यू किया, फिर वापस आई हैं और अब जो है पाकिस्तान के लिए जर्नलिज्म कर रही हैं, राइटिंग्स कर रही हैं। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अनुषी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी अनुषी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुषी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, रियली एक्साइटेड टू बी हियर। सेम हियर, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी यंग रियल पाकिस्तानी के इंटरव्यूज करती हूँ, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, मैं तो समझती हूँ ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी रिसेंटली आप जो है पाकिस्तान की माशाल्लाह यंग रिपोर्टर, मोरक्को में आप वहाँ पे गई थी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। क्या कहेंगी, थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में बताएं, और जो हमारे देखने वाले हैं वो भी अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंपटीशन में, इस राइटिंग में, तो प्लीज़। सो ये अवार्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन से मिली थी। देर बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड और ये इवेंट इस दफ़ा मोरक्को में हुई थी। तो इसके लिए नवंबर लास्ट साल हमने सबमिशन की थी, और सबमिशन करने के बाद वो ऑब्वियसली वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो करते हैं। तो पहले एक लॉन्ग लिस्ट आती है हर कैटेगरी के लिए, फिर लॉन्ग लिस्ट से आप शॉर्ट लिस्ट में जाते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट से टॉप 10 में जाते हैं, और फिर टॉप 10 में वो पब्लिश होती जाती है उनकी वेबसाइट पे। और फिर जो लोग टॉप 3 में गए थे जिनको अवार्ड मिलना था, उनको एक प्राइवेट ईमेल आई थी कुछ हफ्ते पहले, अवार्ड से पहले, कि आप सिलेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ अब आप ये थोड़ा प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल ये मामला रखें, और फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह आप शुरू कर लें। तो अगर कोई अगले साल के लिए वो करना चाहते हैं तो इस नवंबर वो सबमिशंस खुल जाएंगे। और मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं, राइटिंग की होती है, फोटोग्राफी की होती है, ऑब्वियसली ये सब स्पोर्ट्स के हवाले से होती है। सो स्पोर्ट्स राइटिंग, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स वीडियो फीचर्स, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, बहुत एक्सटेंसिव रेंज होती हैं। 8 सीनियर कैटेगरीज होते हैं, और बेस्ट यंग रिपोर्टर में 3 कैटेगरीज होते हैं। तो मुझे राइटिंग में मिली थी, और बाकी 2 कैटेगरीज फोटोग्राफी और ब्रॉडकास्ट की होती है। तो सेरेमनी इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त की थी, बहुत कितनी अच्छी। कंट्रीज थी उसमें? सो टोटल सबमिशंस 130 कंट्री से आई थी, मोर देन 2,500 सबमिशंस आई थी। तो उनमें से वो फिल्टर करते 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 वो लॉन्ग लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट वगैरह। कर रही थी कि ऐसा हो सकता है? आई वाज, जब मैंने सबमिट की थी, मेरा वो था कि शायद मैं लॉन्ग लिस्ट पे आ जाऊँ, दैट वुड बी वेरी नाइस। तो लॉन्ग लिस्ट पे आई थी, शॉर्ट लिस्ट पे भी आई थी। आई सेड ओके चलो, यू नो दिस वाज अ गुड स्टोरी। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट जब मैंने की थी। और फिर टॉप 10 में आना, आई थिंक दैट वाज अ बिग सरप्राइज, क्योंकि इन एडिशन टू गेटिंग द बेस्ट यंग रिपोर्टर अवार्ड, मैंने ये सीनियर कैटेगरी में भी मैंने सबमिट की थी ये स्टोरी, और वो 4th प्लेस आई है। तो जब मैं वहाँ मोरक्को में गई थी, तो वो जो उन्होंने डिस्प्ले किया था स्क्रीन पे, तो मेरी ये स्टोरी 4th प्लेस आई थी, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट आई थिंक, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और ये लोग मतलब ये 20-30 साल से सहाफ़ी हैं, वो टॉप लेवल पे काम करते हैं, BBC काम करते हैं, CNN के लिए काम करते हैं। तो उनके साथ वो कम्पीट करना, उनको मिलना भी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छी सेरेमनी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी मोरक्को में। ये आपकी राइटिंग किस हवाले से थी, स्टोरी कौन सी थी? सो द स्टोरी, ओलंपिक से पहले ही मैं अरशद नदीम से मुलाकात की थी, बिकॉज क्योंकि मुझे बस ऐसे ही वो लग रहा था कि एज अ फॉर्मर एथलीट कि समवन शुड बी प्रोफाइलिंग ऑल द एथलीट्स गोइंग टू द ओलंपिक्स, व्हिच आई डिड। और मेरी एक अलग स्टोरी हुई थी अरशद नदीम के बारे में, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो हमारा पाकिस्तान का ओनली मेडल विनिंग चांस है, क्योंकि आप सारे एथलीट्स को देखेंगे एंड ही हैज़ द हाईएस्ट मेडल विनिंग चांस, क्योंकि पिछली टोक्यो ओलंपिक्स में वो 5th प्लेस में आया था। और मैंने सोचा कि यू नो समवन शुड प्रोफाइल हिम, जाके मिले उनसे लाहौर में कि उसकी ट्रेनिंग किस तरह होती है, बिकॉज आई डेंट नो एनी ऑफ दिस। मैंने कहा अगर इफ़ आई डोंट नो एंड आई एम यू नो फॉर्मर एथलीट, अब मैं सहाफ़ी में के तरह काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं जाते यू नो मुलाकात करती हूँ, देखती हूँ किस तरह वो अपना कर रहा है। लाहौर गई थी स्पेशल? जी, मैं लाहौर गई थी उसके लिए, और बहुत शदीद गर्मी थी। और मतलब आई से दैट बिकॉज मतलब मैं एज अ रेगुलर पर्सन, मैं जर्नलिस्ट की तरह मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी, उससे बातचीत कर रही थी, मुझे इतना वो पसीना और वो लू लग रही थी। और तो हिम एज एन एथलीट, मतलब वो बाहर ट्रेन कर रहा है, वो अपनी जिम में AC के बगैर ट्रेन कर रहा है इस लाहौर की गर्मी। आई एम श्योर यू नो प्लेंटी ऑफ पीपल नो व्हाट दैट्स लाइक। तो स्टोरी यही थी कि हाउ हीज़, आई इंटरव्यूड हिम बिफोर द ओलंपिक्स, और मैं बस वो देखना चाहती थी कि वो अरशद नदीम है कौन, वो किस तरह ट्रेन करता है। दुनिया ने देख अब लिया तो कौन दुनिया ने देख ली कि अरशद नदीम कौन है, बट जस्ट टू डू दैट बिफोर द ओलंपिक्स एंड टू सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल हिम, उसको हाईलाइट करना कि वो किस तरह ट्रेन करता है, वो कहाँ रहता है, वो किस तरह ट्रेन करता है, उसकी डाइट क्या है,
और जस्ट हाउ ही इज एज अ पर्सन, वो बहुत बहुत खुशगवार पर्सन है, ही इज़ वेरी इजी टू टॉक टू। अच्छा, अब आपने स्टोरी कर ली, मैं उस पर भी वापस इस पे आऊंगी, लेकिन डेफिनेटली जब वो उन्होंने वो टाइटल जीत लिया ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, फिर वो ही गॉट द गोल्ड मेडल, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? तब लोगों ने आपको क्या कहा होगा? अच्छा, आपने तो स्टोरी पहले कवर कर ली थी, अब तो दुनिया माशाल्लाह उनको कवर कर रही है। जी जी। तो आई थिंक आई वाज शॉक्ड, आई थिंक ऑल ऑफ अस, मतलब कि मैं ये नहीं करी थी कि मैं शॉक थी कि वो मेडल जीत गया, लेकिन वो मेडल गोल्ड था और उसने ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और इन जैवलिन, इफ़ यू फॉलो जैवलिन व्हिच आई डू, इट इज़ अ ह्यूज थ्रो, 92.97 मीटर्स, मतलब आई हैव नेवर सीन इट हैपन लाइव। तो मैं लाइव कवरेज कर रही थी उसके लिए, वेबसाइट के लिए, और टू सी दैट हैपन एंड टू बी टाइपिंग डाउन 92.97 meters, that was just, it was a surreal feeling। और द फैक्ट कि मैंने उससे पहले ही इन पर्सन देख लिया था कि वो किस तरह जैवलिन थ्रो करता है, तो उसके बाद इट वाज रियली नाइस। बहुत लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट किया कि आपकी भी स्टोरी, यू नो, इट रियली पेड ऑफ, कि आपने जाकर उसकी इंटरव्यू की थी और यू हैड दैट foresight to go and speak to him before, because not many people knew about him before the Olympics, before this win। अच्छा, ये आपकी अचीवमेंट माशाल्लाह, मैं देखो सिलसिला कहीं थमता नहीं है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, माशाल्लाह यू गॉट द स्कॉलरशिप ऑफ हाई स्टडीज के लिए यूएस गई, और मैं ये सवाल अपने हर रियल पाकिस्तानी से भी पूछती हूँ, माशाल्लाह स्टिल यू आर क्वाइट यंग, तो लोग आगे की सोच होती है ना कि डेफिनेटली अपना कैरियर ग्रो करना है तो हम यहाँ सेटल हो जाएं, कुछ ऐसी सोच भी आती है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, तो कुछ ऐसी थॉट आई, पर नहीं, आपने कहा नहीं मुझे वापस ही आना है। सो आई थिंक यूएस में मसला ये था कि मेरा वो, आई हैड गॉन ऑन स्टूडेंट वीज़ा, और स्टूडेंट वीज़ा के बाद जॉब वीज़ा पे आना थोड़ा मुश्किल होता है, और मुझे वो पहले से ही पता था। लेकिन अब मैं स्कॉलरशिप पे गई थी और मेरा एक्सपोजर हो गया था, मेरी एजुकेशन हो गई थी, और मुझे पता था कि मुझे वापस पाकिस्तान ही रिटर्न होना है, और इसीलिए मैंने कहा। और मुझे जर्नलिज्म का काफ़ी बचपन से ही शौक था। जब मैं स्विमिंग ट्रेनिंग से वापस घर आती थी तो अराउंड 5 बजे CNN का एक शो होता था क्रिस्टी लू अच्छा, स्टाउट के साथ। वेरी नाइस। तो पाकिस्तान में किसको फॉलो करती थी, ये तो बताएं। Pakistan, I actually really like Maria Maiman. अच्छा, I think I follow, there's not too many female journalists, but those that there are, I do follow them. Asma Shirazi, Maria Maiman, Sanam Meher, Mahim Meher, quite a few journalists that I see on TV that I follow otherwise. और तो बचपन से ही आई थिंक जर्नलिज्म का शौक था, और फिर यूं वगैरह, मतलब आई हैड सम अदर करियर प्लान्स, और फिर आई सेटल्ड ऑन तो जर्नलिज्म। वहाँ पे भी तो आपने बताई थी स्टूडेंट न्यूज़पेपर। जी जी, मैं अपने स्टूडेंट न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, 3 साल के लिए मैं वहाँ पे रही थी, और आई थिंक आई वुड से वही मेरा जर्नलिज्म का फाउंडेशन था, बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ बहुत वो हाई स्टैंडर्ड पे हमने रखी थी कि किस तरह रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह एडिटिंग, किस तरह फैक्ट चेकिंग, किस तरह लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, बिकॉज इट वाज फंक्शनिंग एज अ रेगुलर न्यूज़पेपर, जिस हम स्टूडेंट्स थे उसमें। तो वहाँ से मेरी बहुत वो फाउंडेशन सॉलिड हो गई थी, और फिर जब मैं वापस पाकिस्तान में आई थी, मैंने कहा मुझे जर्नलिज्म ही करना है। तो आई थिंक वहीं से मेरा वो रिपोर्टिंग का सेंस आ गया था, इंटरव्यूइंग का सेंस, क्योंकि कॉलेज में मैं बहुत कर रही थी, तो उस हवाले से वहीं से आई गेस शुरू हुई थी, एंड देन इट्स जस्ट कंटिन्यूड इन पाकिस्तान। अच्छा अनुषा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन से कोई पुराना रिश्ता कोई आपका रह चुका है, और मैंने कहा अच्छा कब, तो आपने बताया कोई आप 10 साल 12 साल की थी पुरानी मैं। बात है, तो वो क्या, कौन सी बात थी, अगर आप शेयर करना चाहें, वो कब आई हैं आप तो PTV? मैं आई थिंक अपनी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं और मेरी एक टीममेट थी अरीशा सैफ, वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, हम दोनों गए थे पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ। एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप दुबई में हुई थी, और ऑब्वियसली हम बहुत इनएक्सपीरियंस थे, हम पहली दफ़ा दुनिया को देख रहे हैं, पहली दफ़ा स्विमिंग कंपटीशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे लिए इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। ऑब्वियसली वहाँ जाकर यू डू योर बेस्ट, यू गो विद द ट्रेनिंग यू गो विद, तो आपको यू नो आपके वहाँ फिर आपके मैनेजर्स होते हैं, आपकी पूरी टीम होती है, ऐसा ही है। यू नो, और फिर वहाँ जाके यू अंडरस्टैंड अ लॉट मोर। समटाइम्स इट्स अ बिट ऑफ अ मिसमैच, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि एथलीट्स पहली दफ़ा वो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, समटाइम्स वो अपना पर्सनल बेस्ट टाइम नहीं देते हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कभी वो जेट लैग होता है, कभी आपका स्लीप स्केड्यूल ऑफ होता है, बिल्कुल, यू नो, आपका डाइट वगैरह। तो आई थिंक इट वाज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट एंड बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, इट वाज जस्ट द फर्स्ट कॉम्पिटिशन के बोथ ऑफ अस हैड। लेकिन उसके बाद मैं पीटीवी आई थी, आई थिंक उन्होंने बुलाया था अपने वो एशियन चैम्पियनशिप्स के बाद, और फिर जो भी हमारे प्रीवियस स्विमिंग चैम्पियनशिप्स थे जूनियर लोकल लेवल पे, उसके लिए हम बात करने आए थे। अच्छा अनुषा, क्योंकि अब आपने कहा कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी एथलीट नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, अब आप खुद सबके लिए माशाल्लाह रोल मॉडल है, अब कोई होता है आपकी फैमिली में अच्छा मुझे भी जर्नलिस्ट भाई जाना है, अनुषा बाजी की तरह, आप ही की तरह? I don't think, I mean, मेरे younger cousins, mashallah से, they're all in their own fields and none of them are journalism. But actually, a few weeks ago, a family friend had reached out, और जानने वाली कोई है, और उन्होंने कहा कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, तो मैं O levels के लिए क्या सब्जेक्ट्स चुनूँ, मैं A levels के लिए क्या सब्जेक्ट्स चुनूँ, मैं यूनिवर्सिटी में क्या करूँ। तो मैंने से कहा, मैंने अपनी एडवाइस दी थी कि you can get into journalism in plenty of different ways, और I think mashallah से it's really nice that people are now reaching out to me
I'm still very very young. मैं कितना ही advice किसी को दे सकती हूँ, but I think it was really nice, and I think to know that there is very मतलब वो astute kids होते हैं, मतलब कि वो 15 साल की उम्र में it's a very difficult age, and I think to know that there's so many people मतलब वो अपने career के बारे में already सोच रहे हैं कि मैं O levels में कौन से subjects लूँ और फिर मैं A levels में कौन से subjects लूँ ताकि मैं university में सही तरह से मेरा दाखला हो जाए. But I think उस हवाले से it's really nice to see, and I think I'd like to guide younger children, younger students as best as possible. चाहे वो swimming में हो, sports में हो, journalism में हो, because I think you do need a lot of mentorship, and having female to female mentorship goes a long way. It's something that मतलब हर किसी field में, whether it's sports, whether it's newsrooms, whether it's offices, wherever you are, there's not a lot of female representation. So I think just to have that and now to be that, I think that's been a good full circle moment for me. तो आप खुद को आगे वाले दिनों में कितना प्रिपेयर रखती हैं, कितना समझती हैं कि नहीं डेफिनेटली अब मैं जर्नलिज्म जो है वो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है, मेरी लाइफ है, तो खुद को आगे किस तरह से देख रही हैं कि कितनी आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? तो आई थिंक मतलब मैं काफ़ी तैयार हूँ. आई विल से, आई मीन ऑब्वियसली दिस अवार्ड इज़ ग्रेट मोटिवेशन कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मुझे करनी है, बहुत सारी है चीज़ें. ज़हन में कुछ है कि ये मुझे ये करना है? अफगानिस्तान तो नहीं जाना? No, but I think, I mean, ख्वाहिश तो ये है कि मैं कभी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट को कवर करूँ, और I definitely hope that there will be a lot of Pakistani athletes there as well, because I used to be, I was on the Pakistani team going to compete at a competition, and now I'm going to cover a competition. So I think I'm very excited for that moment to come, जब मैं भी अब competition के लिए जाऊँ, लेकिन मैं cover कर रही हूँ as a सहाफ़ी. और I think just want to be consistent with my reporting, बहुत सारे athletes हैं who need coverage, who are, just gems waiting to be picked out, as we say, कि उनके साथ क्या होगा. I think, as you said, as a woman, obviously you have to be very careful, very vigilant कि आप कहाँ जा रही हैं, किसके साथ बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं. बहुत सारी टाइम्स होते हैं मैं एथलीट्स के साथ बातचीत करती हूँ और वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, तो वो कुछ इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं. वो शायद उनके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन डिस्टेंट फैमिली वो सपोर्ट नहीं करती हैं. तो व्हाट दे से, व्हाट दे डू, बहुत वो आई एज अ जर्नलिस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या स्टोरी में डालूँ, क्या स्टोरी में नहीं डालूँ, क्या ऑफ रिकॉर्ड बात कही है, ऑन रिकॉर्ड कौन सी बात थी. तो जस्ट मेकिंग श्योर आई एम माइंडफुल ऑफ देयर प्राइवेसी, माइंडफुल ऑफ व्हाट दे से. any ऊपर नीचे के झगड़े जो शायद कोई और एथलीट से हो रहा है या कोई फेडरेशन से हो रहा है, these kind of things you as a journalist will always know कि how to present yourself, how to ask questions, कि मतलब आप क्या स्टोरी में डालेंगी, क्या आप लीव आउट करेंगी. So things like that. अच्छा, क्योंकि मैं डेफिनेटली अनुषा मेरे साथ है और ये अवार्ड जो है हमारी बेस्ट यंग रिपोर्टर का भी मौजूद है. मैं चाहूँगी कि आप जो है ये हमारे नाजरीन को अगर आप खुद भी दिखा दें, और कुछ ऐसी बात जब उन्होंने आपको अवार्ड दिया होगा तो वो उस वक्त उनका क्या कहना था. डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस तो सभी हम भी कह रहे हैं. तो क्या उनके अल्फाज से क्या ऐसी चीज़ थी जब ये अवार्ड मिल रहा था, और फिर आप जब घर लेके आई होंगी किस किस ने वेलकम किया था? तो जो एक प्रेजेंटर हो, एक सो जब हर कैटेगरी में जब वो अवार्ड दे रहे थे, थोड़ा सा अगर हम ये आ रहा हो, नजर भी आ रहा हो. बिल्कुल. तो हर कैटेगरी में लिए जब वो अनाउंस कर रहे थे, तो एक बंदा अनाउंस कर रहा था और एक बंदा प्रेजेंट कर रहा था. तो जिसने मुझे प्रेजेंट की थी, आई बिलीव ही वाज द हेड ऑफ स्पोर्ट्स एट AFP, व्हिच इज़ माशाल्लाह ह्यूज पोजीशन टू बी एट. और उन्होंने क्राउड को कहा था कि दिस इज़ अ ग्रेट स्टोरी, आई थिंक यू ऑल शुड रीड इट. और तो फिर मुझे अवार्ड मिला, बिग हैवी अवार्ड. आई रियली डिडंट थिंक आई वाज एवर गोइंग टू गेट दिस. तो इट मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव दिस नाउ. जब वापस आया जी, जब मैं वापस आई थी, आई थिंक इट वाज ऑब्वियसली एवरीवन वांटेड टू सी इट. It was great. I think obviously नानी और दादी को मैंने पहले दिखाया था, because they've seen me from when they've known me their whole lives. Obviously they've seen me जब मैं पहले स्विमिंग में थी, जब मैं छोटी मोटी चैंपियनशिप्स में अपना मेडल लेती थी और उनको दिखाती थी कि देखो मैंने ये जीता था. वो हर कंपटीशन में आए थे, जो भी मेरे कराची में कंपटीशंस थे वो आते थे, वो अवार्ड सेरेमनी के लिए आते थे. What about your organization? My organization, it was really nice. I showed it to my colleagues, and I think it's great, to have something new for the first time. It's not like you've seen this before. It's not like anyone किसी ने पहले कहा था. This is the first for me, first for them as well. माशाल्लाह लाइफ को देखूं, एक तो मुझे फील हो रहा है कि आप जिंदगी में, अल्लाह इज वेरी काइंड, आप जिस चीज़ में भी माशाल्लाह करेंगी ना, जर्नलिज्म के अलावा भी अगर आपका कोई और माइंड चेंज होता है तो उसमें आप डेफिनेटली आप अवार्ड्स हासिल करेंगे. क्योंकि आपकी अगर मैं बचपन की बात करूं, फिर आप अभी भी जिस फील्ड में हैं वहाँ माशाल्लाह अवार्ड्स मिलते हैं. ये अल्लाह, मैंने कहा ना, सब अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन हर एक को वैसा नहीं मिल पाता. तो ये क्या है, किसकी दुआएं, ये बता दें. ये मेहनत तो है. I think definitely नानी दादी की दुआएं होगी. They've definitely supported me for a lot of things. My parents as well, my brother. पूरी फैमिली की support है, just like my immediate family, मेरी extended family. काफ़ी सारे फ्रेंड्स की हमेशा सपोर्ट होती है. As I said, बहुत टाइम्स होता है कि they have no idea what I'm doing.
स्विमिंग में दे डिडंट नो द स्कोप ऑफ द कंपटीशन के स्विमिंग होता क्या है, कैसे करते हैं. लोगों को पता नहीं होता कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे सबमिशंस होंगी, क्या क्राइटेरिया नहीं पता लोगों को. It's always, I think there's a lack of awareness. I think there's also a big privilege factor in many sports. As like I said, swimming is a very elitist sport. It's not something that मतलब आम आदमी नहीं करता है. नहीं, अभी इसमें जर्नलिज्म की बता दो, उनको नहीं पता होगा कि ये कैटेगरी भी होती है, आप बिल्कुल राइटिंग बिल्कुल में अप्लाई कर सकते हैं different. बिल्कुल. Even I had just last year only heard of this International Sports Press Association उनकी awards हुई थी, and luckily I knew before the deadline. तो मैंने कहा चलो, obviously I'm proud of this piece, तो उस हवाले से मैंने ये submit की थी और it worked out really well. But I really hope there's more scope for other Pakistanis to also submit their awards. किसी कोई और category, कोई और awards में, कोई और चीज़ में. अच्छा अनुषी, मुझे एक सवाल जानना है, जो हम सब खवातीन, सब लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कहा जाता है, जब वो कोई चीज़ डिसाइड करती है कि मुझे इस फील्ड में जाना है और वो डेफिनेटली आपके लिए समथिंग न्यू हो, चाहे वो फैमिली में हो या उसमें हो, तो नेगेटिव वॉइसेस होती हैं. जी बिल्कुल. तो कहती क्या ऐसे, नहीं आप नहीं कर सकती, क्या करेंगी आप, टाइम ज़ाया करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ऐसा आपने कोई सामना किया है इस तरह लाइफ में, कोई इस तरह की अभी वॉइसेस हों जो बोलती है कैसे अनुषा आपकी अपना टाइम ज़ाया करें, ऐसा नहीं होता. तो इस तरह का कुछ रहा है आपकी लाइफ में ऐसे लोग? Family has not been like that. Mashallah say I've had a very supportive family always. I think sometimes आपको support नहीं मिलती है. It's just dead silence. Sometimes you just have to, आपको खुद से ही करना पड़ता है. तो अगर आपका कोई, if there's something that you want to do, I think I would say to just go out and do it, क्योंकि हमेशा कोई support नहीं करेगा. Like Arshad Nadeem, for example, very few people supported him before the Olympics. Very few people knew him. उसकी कौन सी अच्छी बात आपको लगी? आप खुद भी एथलीट हैं, तो उनकी भी एथलीट, तो क्या ऐसी चीज़ बात? I think उसकी humility, मतलब he already has gone to the Olympics. वो टोक्यो ओलंपिक्स में participate किया था, वो 5th place पे आया था, वो Commonwealth Games gold medalist है, उस काफ़ी international medals पहले से ही हैं. और जब आप उससे बात करते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि वो बड़ा कोई सेलिब्रिटी है, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे. बहुत वो, he's a very normal person, very humble, very down to earth. बातचीत करने में बहुत प्लेजेंट है. वो आपको मतलब वो हर चीज़ समझाता है. मतलब वो मुझे काफ़ी वो कंपैरिजन्स दे रहा था. अभी भी है कोई स्टोरी अगर करनी हो, भी बात हो, तो राब्ता रहता है इनकी? जी बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक वो obviously athletes once they get to that level they do have to protect their privacy. उनके PR होते हैं, managers होते हैं of course. But he's very easy to talk to, and उन्होंने award के बारे में भी वो मुबारकबाद की थी. nice. बिल्कुल. So I think just to have that humility and grace. Obviously athletes can be gold medalist winners and not have that, might not know how to carry themselves, might be arrogant, might not have that humility, but he still does. And I think that's something that really makes him stand out on Pakistani level and a global level, of course. अच्छा अनुषा, क्योंकि आप पे एक अहम जिम्मेदारी वायद होती है, खुद भी क्योंकि मैं रनिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि हम, जैसे आपने कहा आपका एक कैरियर रह चुका है, खुद भी एथलीट रह चुकी हैं, डेफिनेटली अभी भी यू आर क्वाइट यंग से मैं इसलिए कहती हूँ कि माशाल्लाह अभी बहुत आपने लाइफ में बहुत कुछ करना है. तो मुझे ये एक आपसे रिक्वेस्ट भी है इस शो की तवज्जो से कि आप अपनी जर्नलिज्म में भी हैं, अपनी चीज़ों को कर भी चुकी हैं, स्पोर्ट्स से भी आप कवर कर चुकी हैं, तो आप आगे वाले दिनों में कोई ऐसा जहन में है कि नहीं डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी आऊँगी या करूँगी? क्योंकि आप, मैंने कहा ना, हमारे देखने वालों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए जर्नलिज्म में भी ऐसी, ख़वातीन के लिए ऐसी आप मिसाल हैं, एग्जाम्पल हैं, तो कुछ है जहन में, कुछ करे, कुछ So मतलब I don't think कि मैं दोबारा athlete बनूंगी, not anytime soon. But I wouldn't want to say never. I think at the moment I will not be going back to being an athlete. लेकिन I think on a journalism front, I think I would like to cover sports more. बहुत सारे हमारे young female और male athletes हैं who need coverage. बहुत सारी sports हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं which we don't cover because it's not part of the mainstream or because we don't know about them. वो छोटे-छोटे गांव से आते हैं, वो small scale competitions करते हैं, या there's just no media attention on them. And I think that's one of the things कि मैं journalist सहाफ़ी की तरह मैं वो करना चाहती हूँ. मतलब आप कह रही अनसंग हीरोज का आप सामने लेकर बिल्कुल मतलब मैं ढूंढना चाहती हूँ कि स्टोरी करेंगी वो बस छा जाएंगे. जी मतलब कि जो पाकिस्तान में है, and I think it's not just like there's plenty of Arshad Nadeem. So उनके कोच ने ये कहा था, there are plenty of Arshad Nadeems, you just have to go and find them, and you have to give them out. And it's not just the media, it's coaches and the governments and federations. It's a huge collective effort. It's not just one day Arshad Nadeem just went to the Olympics and he won gold. बिहारी में इतना टैलेंट है, हमने खुद वहाँ पे स्टोरीज बिल्कुल. I think Pakistan, when you compare Pakistan to other international countries who have millions of dollars for sports, just alone for sports and their resources, I mean Pakistan does not have that. Pakistan के पास वो कोई millions of dollars की budget नहीं है, and we still have athletes who are training with the bare minimum facilities and they produce such amazing results. We have boxers, we have football players, we have hockey players, we have track and field athletes like Arshad Nadeem, Shahjar Abbas, etc. अभी वो Asian Athletics Championship में जो Arshad Nadeem ने जीता है,
So I mean, you have that kind of talent, you have that kind of output without the facilities, without the resources. So facilities और resources के साथ, you're going to expect much better results. अच्छा, मुझे एक और सवाल जानना, मुझे आप तो जर्नलिज्म में ही हैं, कोई है अभी तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं, वैसे कोई इरादा करंट अफेयर शोज करने का, वैसे उस तरफ आने का, या एक्टिंग की भी ऐड कर सकते हैं? I would like to expand, मतलब कि obviously मेरा primary focus writing पे है. My primary, I think what I'm best at is writing, but obviously, you know, more multimedia production, just, you know, becoming more comfortable in front of the camera, which I haven't always been. But definitely current affairs is very important. I think you can't understand the world without understanding current affairs. Nothing exists in isolation. But for example, ये जो Neeraj Chopra, who's the Indian Arshad Nadeem, as people say, or his Indian counterpart, he was going to host the Neeraj Chopra Classic. उसकी एक javelin throwing event थी, मई में हुई थी, और उसने अर्शद नदीम को भी बुलाया था इंडिया. और फिर जब पाकिस्तान इंडिया टेंशन्स हुए थे, obviously वो invitation revoke कर ली, और फिर competition भी postpone हुई है जुलाई तक अभी. So I mean, that's all current affairs. I mean, you can see how sports or current affairs mix हो जाते हैं. You know, there's a lot of politics involved in sports as well. So I think you must always be aware of what's happening. मैं चाहूँगी कि आज हमारे साथ है, तो हमारे देखने वालों के लिए, हमारे viewers के लिए क्या message देंगे? I think message would just be, I don't even know what message to give, but I think message would just be to, ज़ाहिर बात है, within your means, do what you can. आप हमेशा अपने आप को अगर कंपेयर करेंगे कि नहीं, मैं इस बड़े वाले न्यूज़ रूम में नहीं हूँ, मैं बड़े वाले मल्टीनेशनल ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता हूँ. आई थिंक व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, इट वोंट रियली टेक यू फार. सो जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसी से काम करें. अगर आपको कुछ अचीव करना हो तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए. फोकस ऑन व्हाट यू हैव, बिकॉज आई थिंक जो मैंने एथलीट्स से सीखा है, जो मैं एथलीट्स को इंटरव्यू करती हूँ, जिस एथलीट के साथ मैं ट्रेन कर रही थी बचपन में, आई थिंक जो रिसोर्सेज आपके पास है, अपना फुल मेहनत लगाएं, 100%, 200% मेहनत लगाएं, एंड दैट विल टेक यू फार. And I've seen that some of the best athletes that we have are not the wealthiest children of Pakistan. They are, you know, people who come from very humble backgrounds. So your talent, your hard work will take you places, whether that's for sports, whether that's for, you know, your career, your education. You know, obviously हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलेगा. There is a lot of privilege involved in many things, but जिस हद तक आप अपनी मेहनत कर सकें, आप बस अपना फुल मेहनत लगाएं, और फिर you know, बाकी अल्लाह के हाथ में होगा. बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू, बड़ा अच्छा मैसेज आपका मुझे लगा. हिम्मत करें, सब्र करें, सिला आपको जरूर मिलेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत शुक्रिया अनुषे आपके वक्त के लिए. विश यू गुड लक. आप इसी तरह की जबरदस्त स्टोरीज करते रहें और इसी तरह के अवार्ड जीतते रहें. यही रहता है. विश यू गुड लक. जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अनुषे इंजीनियर. आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और इनका मैसेज बड़ा भरपूर इस लिहाज से था कि आप जब भी कोई भी स्ट्रगल करें किसी भी फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई और भी हो, तो हिम्मत ना हारें, गिव अप ना करें, क्योंकि आपकी जो स्ट्रगल है वो हमेशा पे बैक लाजमी करती है. थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें सब्र बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, और लाइफ में कोई प्लीज़ शॉर्टकट नहीं होता. तो आप जितनी हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, अल्लाह ताला यकीनन आपको वो कामयाबी अता फरमाएगा. इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें. मुझे मोना खान को इजाज़त दें. पाकिस्तान जिंदाबाद.